हेलो दोस्त। ग्रुप डी में सबसे बढ़िया जॉब और सबसे खराब जॉब कौन है? हालांकि हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है, लेकिन उस पसंद में से भी कुछ निकाल के आए हैं कि टी टी पी एस अगर जॉब आपका है तो हम तो मानते हैं कि ये खराब है, और अगर आपकी एच एच डब्ल्यू डी आपकी जॉब है तो आपकी अच्छी है। तो हमने यहाँ टी टी पी एस और डब्ल्यू एस डब्ल्यू डी एच एस डब्ल्यू डी बात किया है। ये कोड है आपकी पॉइंट पोस्ट की। इसके अलावा भी और पोस्ट है, वो मीडियम में है। टोटल 17 पोस्ट लगभग होते हैं। इन सारों पोस्टों में से कौन सा पोस्ट रिलायबल है, कौन सा पोस्ट में क्या डिपार्टमेंट फेस होती है और कौन सा पोस्ट में क्या काम करना होता है, लगभग ओवरव्यू बात करेंगे। हो सकता है 10% कैंडिडेट के साथ वो सूट ना करे, लेकिन हम जो 90% मेजॉरिटी होती है ओवरव्यू से जो पोस्ट दिखता है उसकी बात करेंगे। हर जगह अच्छे जॉब में भी 10% जॉब खराब होती है, याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चेंजें होती है। ये आपको प्रैक्टिस में रखना है। तो यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट मेन हाईलाइट रहते हैं। आप कभी भी भर्ती की बात करेंगे तो पॉइंट मैन के बिना आप जॉब की बात नहीं कर सकते। ट्रैक मेंटेनर 4 के बिना आप बात नहीं कर सकते। असिस्टेंट ट्रैक मशीन के बिना नहीं बात कर सकते। हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात नहीं बात कर सकते। और हेल्पर और असिस्टेंट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड वर्कशॉप और शेड के बिना बात नहीं कर सकते। तो ये पांच मेन टॉपिक है। उसमें से जो हमने खराब की बात की थी, जो अच्छा की बात किया था, इसमें छांट के लाएंगे आपके लिए समझने के लिए। बाकी देखिए, ग्रुप डी की पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होती है जानते ही है। कॉमन कट ऑफ दिया जाता है पब्लिक में, लेकिन उनकी पोस्ट प्रायोरिटी जरूर देखी जाती है कि आपने पोस्ट में पहले कौन सा दिया है, दूसरे कौन दिया है। तो जो पहले दिया है वो देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पब्लिक में कट ऑफ जारी होता है तो उसमें अभी तक नॉर्मल हुआ है, एक ही कट ऑफ हुआ है, जबकि होनी चाहिए पोस्ट बाई कट ऑफ। तो आपके मन में विचार आएगा कि क्या ग्रुप डी में बहुत सारे पोस्ट हैं, तो कोई सी आरआरसी में जाइएगा तो लगभग आपको 17 पोस्ट दिखेंगे, और 17 पोस्ट में 2 पोस्ट मेजर होते हैं जो सारी वैकेंसी को मेंटेन कर लेते हैं, मैक्सिमम पोस्टों को। ट्रैक मेंटेनर और असिस्टेंट पॉइंटमेंट। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 और असिस्टेंट एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद दूसरे तरीके से इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, स्टोर और मेडिकल। तो हमने 2 कोड बोला था, एच एस डब्ल्यू डी। ये हमारे हिसाब से गुड पोस्ट है। इन सारों में गुड पोस्ट कहें तो हमें लगता है कि मुझे करना होता जॉब, हो सकता है आपकी प्रायोरिटी अलग हो। मुझे अगर ग्रुप डी में जॉब करना होता तो मैं इन सारे पोस्टों को अच्छा मानता। अब एच से क्या होता है, तो एच होता है हॉस्पिटल अटेंडेंट, जो मेडिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है। मेडिकल स्टैंडर्ड भी कम है और जॉब हमें लगता है अच्छा है। फीलिंग आती है डॉक्टर की, और जॉब करते हैं रेलवे में, अच्छी बात है। और ऐसा चीज़ें हमें हॉस्पिटल अटेंडेंट अगर कोई जॉब की बात बोले तो मैं तो कहूँगा सबसे बढ़िया जॉब हमारा 16 नंबर कैटेगरी है, इसको लॉक किया जाए। दूसरे नंबर पे हमने बात ही किया है एच एस से क्या होता है, तो आप कोड ढूंढिएगा, यहाँ तो कोड मिल ही नहीं रहा है, तो इसीलिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। एस का मतलब है शेड, शेड्यूल ड्यूटी परफेक्ट। काम के बारे में बता रहा हूँ, शेड्यूल ड्यूटी परफेक्ट जॉब, नो एक्स्ट्रा लोड, डेली रूटीन वर्क, फिजिकल स्ट्रेंथ के अनुसार, विथ मशीन और मैन पावर ग्रुपिंग अच्छा है। शेड क्या है, तो आप जहाँ भी देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ होगा असिस्टेंट लोकोशेड डीजल, असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल, उसी तरह और भी हो सकता है शेड। ये शेड मुझे जॉब में पसंद है, क्योंकि एक जगह की फिक्स जॉब और फिक्स जॉब में भी आपको
करीब करीब 90% की बात कर रहा हूँ, 10% आप छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं कि शेड में जिनकी ड्यूटी मिली है सबको फिक्स ही रहता है, कुछ चेंजेबल भी होता है, लेकिन 90% फिक्स जॉब। तीसरे नंबर पे हमने बात किया था आपके SEWD। तीसरे नंबर का जो गुड पोस्ट है हमारे लिए, वो गुड पोस्ट है, उसको हम बोलते हैं W। W क्या है? तो W है वर्कशॉप। शेड के बाद वर्कशॉप में भी, हालांकि वर्कशॉप में शेड से थोड़ा ज़्यादा लोड होता है, लेकिन हमें वर्कशॉप ये अच्छा लगता है। ये जॉब जहाँ भी वर्कशॉप है, चाहे डिपार्टमेंट कोई भी हो, उसके वर्कशॉप में हमें तो अच्छा लगता है काम करना, क्योंकि ये भी आपकी फिक्स रूटीन ड्यूटी है, मशीन मटेरियल अवेलेबल है, और साथ में आपके पास काम करने वाले यूनिट बहुत परफेक्ट रहती है। उसके बाद भी एक और बेनिफिट बात करेंगे, ये इसको दोबारा राउंड में आएंगे उसके बाद। और लास्ट में यहाँ बनता है डी होता है डिपो। जो मटेरियल का डिपो हो वहाँ भी ठीक ठाक जॉब रहती है, हालांकि पेपर का मूवमेंट करना पड़ता है, फाइल की मूवमेंट होती है, लेकिन स्टोर भी जॉब ठीक है। अब ठीक के बारे में पता ही चल गया, तो उसके बाद खराब की बात भी कर ही लेना चाहिए कि हमारे हिसाब से खराब क्या है। हालांकि सभी में सैलरी बराबर है, कोई सैलरी का डिफरेंस नहीं है, लेकिन जॉब के कंफर्टेबल आपकी ड्यूटी के आवर वगैरह वगैरह से हम बात कर रहे हैं। पहला, अब खराब में हमने बोला आपको टीटी से दूर ही रहिए। टीटी ट्रेन टिकट एग्जामिनर नहीं है, टीटी उसके बारे में नहीं चले जाएंगे। टीटी 2 हो गए आपके, पी भी है साथ में, कोड बदल रहा हूँ, इधर से उधर हो रहा है। और उसके बाद आपका एक और है इसमें, वो है आपका बी था, कोड इधर से उधर हो सकता है। टी से ट्रैक मेंटेनर 4, सबसे रिस्क में मैं मानता हूँ, जॉब में ड्यूटी में सबसे रिस्क इन्हीं के साथ रहता है, पटरियों पे चलना, और इन्हीं के लिए फिजिकल होती है। 50 केजी वजन उठाने वाला, 50 केजी कह रहा हूँ सॉरी, वजन उठा के इसको ले जाने वाला, जो आपकी कितने 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम रहता है, उसमें ये फिजिकल टेस्ट इन्हीं के लिए मेन रूप से डिजाइन होता है। बाकी तो सब ग्रुप डी में स्ट्रेंथ सबकी होनी चाहिए, सारा टेस्ट होता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आपका टी है, जिसको हम आप डिफाइंड इसको इस तरह से कर सकते हैं, जिसको ट्रैक यानी रेलवे की पटरी से लेके जो भी जॉब चलती है वो सारा डिफिकल्ट जॉब होता है। इसकी यही हमने डिफाइन करने वाला था कि रेल की पटरियों के साथ जो भी जॉब है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसका कारण क्या है? रनिंग लाइन, एक तो ट्रेन का आने जाने का खतरा, ऊपर से आपका फिक्स ड्यूटी नहीं है, थोड़ा मूवेबल ड्यूटी होता है, साथ में आपके पास मैन मटेरियल ग्रुपिंग में तो है जब कहीं मेजर वर्क हो रहा है, लेकिन कई बार सिंगल पेट्रोलिंग वगैरह भी करनी पड़ती है, बहुत सारी इशू है। और कुछ इसमें से एक जो हमें पी की बात किया था वो पॉइंट्समैन है, जिनको कैबिन में ड्यूटी करना पड़ता है, कैबिन के साथ कंट्रोल करना पड़ता है, जो स्टेशन से थोड़ा आउटसाइड में एक बना हुआ है शेड। आपका स्टेशन अगर ये बीच में है तो ईस्ट केबिन और वेस्ट केबिन दोनों के साथ, या नॉर्थ या साउथ केबिन के साथ आपको एक पॉइंट जोन बना हुआ रहता है, जहां से मशीनों को इधर से उधर पटरी चेंज करना है, कौन से पटरी पे कौन सा ट्रेन को लेना है। ये जॉब थोड़ा सा हमें लगता है कि आपको टाइम के साथ मैनेज करना पड़ता है। अगर आपकी वजह से ट्रेन डिले हुआ, कोई रूट सेट नहीं हुआ, तो ये रिस्क वाला जॉब बन जाता है। यानी यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर 4, यहाँ पे ट्रैक मशीन, यहाँ से अगर देखें तो पॉइंट मशीन, और चौथा में ये ब्रिज असिस्टेंट वाला ब्रिज जो होता है रेलवे का, ये भी एक खतरनाक समय में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या वहाँ पे कोई ब्रिज बन रही है, उस स्थिति में थोड़ा सा इसका काम डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा भी जो बाकी बचे हुए पोस्ट है उसको ध्यान से देखिएगा। असिस्टेंट इंक्वायर हमने बात कर लिया, CNW का, ये भी लगभग वर्कशॉप जैसा ही होता है, लेकिन पूरी तरह से वर्कशॉप नहीं होता है, लेकिन इसमें मालगाड़ियों का डब्बा से रिलेटेड मरम्मत या बनाने का काम होता है, वहाँ है। ये भी ठीक ठाक जॉब है, लेकिन वेट वाला जॉब है, भारी वाला जॉब है। उसके बाद हमने जितने भी असिस्टेंट ऑपरेटर की बात कर लिया है, असिस्टेंट ऑपरेटर भी एक गुड से मॉडरेट के बीच वाला जॉब है, जिसमें हो सकता है स्टेशन पे आपको झंडे दिखाने के लिए मिल जाए,
रूट सेट करने के लिए मिल जाए, ड्राइवर और गार्ड के बीच में आपको कोई कम्युनिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट इधर से उधर करना है वो मिल जाए, यानी एक्सचेंज करना है वो मिल जाए। ये सारा भी ड्यूटी हमें अच्छा लगता है जो आपका जॉब में ठीक ठाक है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए ऐसे तो इलेक्ट्रिकल है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में ये पोस्ट कहीं कहीं रहता है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टेशन से रिलेटेड हो। स्टेशन वाले मैक्सिमम जो लोग आते हैं वो आते हैं इससे, आपका ट्रैफिक वाले में से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से। उसके बाद आपका ट्रेन लाइटिंग और एसी, अगर आपको ट्रेन लाइटिंग मिलता है तो गुड जॉब है, एसी मिलता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जॉब है। ये भी एक इशू है। ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का 2 ब्रांच में अलग अलग है, ट्रेन लाइट और एसी। जिनके पास ट्रेन लाइटिंग है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन ट्रेन एसी में या वर्कशॉप का एसी का काम होता है वहाँ पे थोड़ा सा वर्क डिफिकल्ट है, यानी मीडियम है, गुड में है। उसके अलावा भी एक मीडियम से मॉडरेट वाला टीआरडी है, ये मेल लाइन में काम करना होता है। ओची में लेडर ला के ऊपर नीचे आपको करना पड़ता है, जहाँ ओची की ब्लॉक हुई वहाँ आप लेडर लेके, हालांकि आजकल जितनी भी लेडर्स हैं, जितनी भी टूल्स है, सब गाड़ियों के साथ जाती है, लेकिन जो असिस्टेंट होते हैं उनको गाड़ियों से उतारना, गाड़ियों पर लादना, साथ में जब काम हो रहा है तो उस हेल्प सीढ़ी को पकड़ना, हेल्प करना, ये सारा काम इन्हीं के साथ होता है। और टूल टैकल्स की रख रखाव ऊपर नीचे करने वाला ये इन्हीं के साथ चलता है। उसके बाद बच गया था एक आपका वर्कशॉप वाला। तो वर्कशॉप वाला मैंने क्यों अच्छा कहा था और शेड वाला अच्छा क्यों कहा था, इसका एक ही रीजन है कि आपकी अगर पूरे डिपार्टमेंट को देखेंगे तो रेलवे आपको इस तरह से दिखेगा। एक तो रनिंग लाइन है, दूसरी आपकी कहीं फिक्स ड्यूटी है जिसको आप शेड ले सकते हैं, वर्कशॉप ले सकते हैं, या CNW का पार्ट होगा, कोई भी पार्ट होगा। तो देखिए रनिंग ड्यूटी हमेशा डिफिकल्ट होती है, कोई भी कंडीशन हो डिफिकल्ट होगा आपके लिए, काम करना में एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप फिक्स ड्यूटी है वहाँ पे सारा चीज़ें रूटीन में डिफाइंड होती है और डिफाइंड होने के कारण से थोड़ा बेटर होता है। तीसरा, इसके बीच बीच में जो आते हैं वो न रनिंग है न फिक्स है। TRD का अपना ऑफिस होता है, लेकिन मूवमेंट के लिए जाना पड़ता है रनिंग लाइन पे, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंटमैन है, पॉइंटमैन का भी फिक्स ड्यूटी है, लेकिन फिक्स नहीं होके होता क्या है कि इनकी ड्यूटी केबिन से ट्रैक तक यानी रनिंग तक जोड़ने का काम होता है, या और ट्रेन से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड सारा काम इन्हीं से के द्वारा एग्जीक्यूट होता है। तो ये आपकी रनिंग के इक्विवेलेंट और बीच में आ जाता है। उसके बाद अगर आपकी बात करेंगे ट्रैक मेंटेनर की, तो ट्रैक मेंटेनर को तो 24 आवर जो ये रनिंग है उसी के साथ रहना पड़ता है। अगर ट्रेन चल रही है तभी, बंद है तभी, एक्सीडेंट है तभी, रूटीन वर्क है तभी, 24 आवर ट्रैक मेंटेनर। और दूसरा आपका ट्रैक मशीन, ट्रैक मशीन सिग्नल डिपार्टमेंट और टेलीकॉम डिपार्टमेंट का होता है, तो यहाँ पे सिग्नल का होता है, तो यहाँ सिग्नल वाले में ट्रैक मशीन को भी सेम ड्यूटी करना पड़ता है। अब इन सारों से बाहर एक निकल जाएंगे तो एक बाहर आ जाता है मेडिकल डिपार्टमेंट, वो है हॉस्पिटल अटेंडेंट। ना उनको ट्रेन से लेना है, ना उनको केबिन से लेना है, ना उनको ट्रैक से लेना है, ना ओची से लेना है, ना उनको लेना है रनिंग से, ना लेना है वर्कशॉप से। इसमें जो एम्प्लॉय हैं सारे, इन एम्प्लॉयों को देख रेख करने के लिए हॉस्पिटल जो रेलवे का है वहाँ पे ड्यूटी है। तो हमने क्या कोड बनाया था, जो SHWD ये सबसे गुड है। हॉस्पिटल असिस्टेंट, शेड वर्कशॉप, और एक आपका बच जाता है एस वाला जो आपका शेड है, W वाला वर्कशॉप है, और D वाला है डिपो। इन सारे डिपो स्टोर को आप अगर जोड़ दें तो आपके लिए ये गुड जॉब है। हालांकि पोस्ट अलॉटमेंट आपके नंबर के और पोस्ट प्रायोरिटी के अनुसार होता है, लेकिन कट ऑफ अगर कॉमन आता है तो कॉमन में आपको ये पता नहीं चलता है। उम्मीद है कि हमने ये जो सारा जानकारी लाया था रेलवे से, सारा चीज़ों को मैं एक एक बात को बात करके कहा था, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जॉब के हिसाब से बढ़िया क्या है, खराब क्या है, अगर आपको चॉइस मिले तो आपको क्या लेना चाहिए। हालांकि पोस्ट प्रायोरिटी आपने भरा होगा देख के ही, तो मेरे हिसाब से यही एक सीक्वेंस है जो आपकी पॉइंटमैन, ट्रैक मेंटेनर और ट्रैक
मशीन वाले जॉब को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता है और बाकी हॉस्पिटल अटेंडेंट को अच्छा बनाता है और वर्कशॉप और शेड को भी एक फिक्स ड्यूटी प्रदान करता है। थैंक यू, धन्यवाद।